कांग्रेस सरकार जा चुकी है, यहाँ पे ओनली बीजेपी का डंका बजेगा और किसी का नहीं। यहाँ पे टक्कर दे देगो वो दो फरी को निकलने दे, दो फरी को निकलने दे गो परिवर्तन भैया न टिकट दे देंगे तो आओगो और न टिकट देंगे ना किमी को नहीं क्लास की जागो पार्टी चाहे तो मेरा जाओ नहीं पर चल जाओ। कांग्रेस सरकार ने अब 5 सालों में पानी नहीं पिलाया, लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाँ तो चंदेलिया मार करने को तो किमी को ना किमी नहीं करो। कांग्रेस सरकार अब दोबारा नहीं आ पाई क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत जुमलेबाजी की है। अब ये बात मैं भी बोल सकता हूँ, ये बात कि मैंने ये किया जाते बजा के पूछो कि आज इतनी विरिक्ता नहीं होती यहाँ पर जो उन्होंने काम किया होता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ राजेश दहिया जी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो कम से कम वो 50,000 मतों से जीतेंगे और बाकी निर्दलीय भी खड़े होंगे तो भी 100% उनको कोई रोक नहीं सकता। जनता की आवाज बता रही है आज राजेश दहिया 100% जीतेंगे। पितराम जी काड़ा, हाँ, अगर उसको टिकट मिल लगी तो बता रहा हूँ मैं उसको, अगर टिकट मिल गया तो वो जीतेगा, अगर नहीं मिलती है तो फिर ये राजेश दहिया जीतेगा। चंदेलिया तो हांड है। आंकड़ा की बात करो तो हर चीज में क्षेत्र में विकास मोदी की लहरी है, बात यही है। सारा ही काम बचा बचा बीजेपी कराओगी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव ढानी जा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लेकिन इस वक्त भाजपा की एक परिवर्तन यात्रा चल रही है जो कि इस वक्त झुंझुनू जिले के पिलानी विधानसभा क्षेत्र में, पिलानी विधानसभा क्षेत्र में एक कस्बा पड़ता है चिड़ावा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं आसपास में, क्योंकि यहाँ पे भाजपा की परिवर्तन यात्रा आनी है। तो जानते हैं कि क्या ये भाजपा की परिवर्तन यात्रा प्रदेश के अंदर परिवर्तन ला पाएगी या नहीं। और जानते हैं कि पिलानी के अंदर कांग्रेस का विधायक है जेपी चंदेलिया, उनके काम कितने हुए हैं, क्योंकि अधिकतर लोग भाजपा के हैं। स्वाभाविक है सब भाजपा के बारे में बात करेंगे, लेकिन जानते हैं कि क्या ये परिवर्तन राजस्थान में परिवर्तन ला पाएगा। बाबा राम राम, ये नाम है दीनदयाल ये लग गए पिलानी का माइन भाजपा परिवर्तन यात्रा आ रही है। कितनों काम कराया चंदेलिया ने कुछ नहीं काम किया। किमी कौन तो पिलानी में की को माहौल लग रहा है। बीजेपी के कहने मिल जाओ, बीजेपी में की नजर आओगा कहने मिल जाओ कोई फिर भी कोई को नाम ये नाम को क्या बता कहने मिल जाए। कई जना फिर रहा, राजेश दहिया भी है, कैलाश भी है और भी है। एक हो जाएगा पिलानी सारा हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब तो सारा नारा सब आप एक दौड़ ला रही है अपनी आज यह सभा हो रही है की है या राजेश दहिया की की राजेश दहिया की क्या लगा क्या माहौल है दहिया बढ़िया है बढ़िया। और कैलाश को भी ठीक है। चंदेलियो वे कह रहे हो तो फिर चंदेलिया तो हांड है किमी कौन ना। और ये जब बीजेपी परिवर्तन यात्रा है इन कांग्रेस और का फ्लॉप बता रहे हैं। कांग्रेस फ्लॉप ही है, परिवर्तन यात्रा ने बता रहे हैं ना फ्लॉप है। बहुत बढ़िया है, इतना लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत घना है। ये 3 जगह है, एक जगह नहीं 3 जगह। अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल। क्या काम लगा कि 23 के चुनाव में काम करा होगा बीजेपी आया। सारा ही काम बचा बचा बीजेपी कराओगी। चंदेलियो के रहे हो, चंदेलियो किमे कराया कोई फायदा कोई फायदा नहीं। तो आज ही कौन नेता आ रहा है अभी यो ध्यान में कौन नेता आ रहा है। बाबा राम राम, कौन से काम से आए हो। हम दीनदयाल। अच्छा क्या लाग रहा है पिलानी में की को माहौल है इबका को दैया को क्या लगा टिकट मिल जाएगी तो कैलाश किने जाओगे मेरे कैलाश की जागो पार्टी चाहे तो मेरा जाओ नहीं पर चल जाओ। कैलाश ने कोना दिराओगे ना अच्छा हम तो राजेश है वो टिकट कहने में दे दो। किस आदमी है राजेश मान तो क्षेत्र में सबसे टॉप को ये लगा। तो चंदेलियो काम को ना कराए हुए चंदेलिया हमें तो कांग्रेसी तो आज को नहीं, हमें तो बीजेपी का सा, हमें तो कांग्रेसी को नहीं, हमें तो बीजेपी का सा। तो मार करने को तो यो और बीजेपी नहीं बोल विधायक तो चंदेलियो है ना। हाँ तो चंदेलिया मार करने को तो किमी को ना किमी नहीं करो जना क्या बताओ। सच बुझा चिड़ावा की रोड ही देख ले, खाली को निकलो जा आदमी रोड तो बोली पड़ेगी। अच्छा जो परिवर्तन यात्रा आ रही है या चिड़ावा में आ रही है आज क्या लगा है परिवर्तन यात्राओं परिवर्तन आओगे चिड़ाओ का मैंने पिलाने में परिवर्तन भैया न टिकट दे देगा तो आओगो और न टिकट देगा ना किमी को नहीं और किन्हें चाहो और किन्हें दे देगा तो भाई और कहने भी दे दो। हमें तो साथ है बीजेपी का अपने यहाँ टिकट दिया विकास बने आड़को पड़ेगा और करने जागे मजबूत है हाँ चंदेलिया टक्कर दे देगो
वो दो फरी को निकलने दे, दो फरी को निकलने दे गयो। दो फेरी को नहीं बचने दे। हाँ नाम क्या कह रहे हो? मको पासिंग मत को नहीं है। भाई राम राम। राम राम। ये नाम भाई? कपिल नाम है। कौन से गांव से आए हो? गाँव यहाँ से आया हूँ। क्या माहौल लाग रहा है पिलानी में? पिलानी में दैया जी को माहौल बढ़िया लग रहा है। एक नंबर। भैया इसो के करा दियो। ईसो के करा दियो नहीं, वो चेहरो है बढ़िया है, हर लोगों की आवाज़ सुनने वालों है। हाँ। चंदेली और चंदेलियों तो कदे संपर्क ही ना था, तो बीजेपी का वोट दिया। बीजेपी नहीं वोट। हाँ, बीजेपी ने वोट दिया। क्या मुद्दा रहेगा इनकी बार पिलानी में? पिलानी में तो वो तो बने को अच्छे विकास करने की सोच रहे हैं, वो तो खुद की डिपेंड है कि करेगा। नहीं फिर भी की तो उम्मीद करता होगा ये काम माने पहले चाहिए। पहली बात तो पेयजल की समस्या है, कांग्रेस सरकार करता करता पूरी साल बिता दी आपकी, और तो तय तय कोई व्यवस्था कौन परिवर्तन हो जद। और कुछ मतलब पेपर लीक जैसे बहुत नौजवान ने युवा के लिए बहुत ज़्यादा वो है। जो पार्टियां में आंकड़ा जारी करे है तानबेरो है, कांग्रेस और आपका करे, बीजेपी और आपका करे, ये दोनों आंकड़ा की जहाँ बात करें आप मोटी मोटी आंकड़ा की बात करो तो हर चीज़ में क्षेत्र में विकास मोदी की लहरी है, बात यही है बस। ये लगे चिढ़ावे मोदी को फर्क पड़ेगा? हाँ, इफेक्ट तो जरूर ही है। और फिर नयो चेहरो है राजेश दैया, तो उसका भी प्रभाव है। मिल जाएगी ये? हाँ, टिकट तो देखो यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा, इस हिसाब से तो लगता है कि, और तो बाकी ऊपर हाईकमान जाने क्या डिपेंड करती है, वो भी क्या पता के नाम है, वो भी कोशिश तो आपकी वो भी जाहिर है। राम राम भाई। राम राम भाई। कौन से गांव से हो? पिलानी गाँव, पिलानी शहर से। पिलानी से। क्या लागे है के माहौल की को लाग रहे हो? देखो सामने है पिलानी विधानसभा, तो राजेश दैया के समर्थन में जुटी हुई है। आज जो यह परिवर्तन यात्रा आई है, क्या लागा यह परिवर्तन यात्रा राजस्थान की भी परिवर्तन यात्रा है, पिलानी विधानसभा की भी परिवर्तन यात्रा है। अच्छा। इस बार कंफर्म परिवर्तन होगा पूरे राजस्थान के अंदर। पिलानी की क्या नेतृत्व में होगा परिवर्तन? पिलानी के अंदर राजेश दैया जी के नेतृत्व में होगा। तो कैलाश के रहा होगा फिर? कैलाश राजेश दैया, अदर भी सदस्य सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ पूरा परिवार मिलकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएगा। क्या मुद्दा चाहिए होगा जहाँ कोई विकास को मुद्दा भी रहेगा? विकास का मुद्दा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले 5 साल में गांव में लाइट नहीं है। 5-5 घंटे शाम के किसान काम करके आते हैं, यहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही है। किसान इस लाइट का मुद्दा सबसे भारी मुद्दा है। दूसरी मुद्दा, कांग्रेस सरकार ने अब 5 सालों में पानी नहीं पिलाया, लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। 10,000 रुपये पानी के टंकर के देने पड़ रहे हैं, पानी नहीं पिला सके 5 साल में। ये भी एक हैवी मुद्दा है, गाँव में जाकर पूछो, पानी नहीं पिला सके। किस प्रकार की सरकार है? जनता को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए। कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे कॉलेजें खोलनी है, उसमें अध्यापक नहीं है, टीचर नहीं है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में गैस फैकल्टी का वादा किया था कि गैस फैकल्टी जो लगी हुई है उनको हम परमानेंट करेंगे। एक भी गैस फैकल्टी राजस्थान में परमानेंट नहीं हुई, तो 10-10 सालों में उनका शोषण हो रहा है ओनली। लेकिन आपके विधायक तो कह रहे हैं हमने पानी की व्यवस्था भी कर दी, कुंभाराम लिफ्ट योजना है वो लेकर आ रहे हैं पिलानी में। साहब ये बात मैं भी बोल सकता हूँ, ये बात कि मैंने ये किया। जाते बजा के पूछो कि आज इतनी विरिक्ता नहीं होती यहाँ पर, जो उन्होंने काम किया होता तो उनकी जब सभा होती है 100 लोग पूछते नहीं है। वे भी उनके जो जिन्होंने खाया है कमाया है वे पूछते हैं। आधी जनता जो आई है वे ओनली अपने आंसू दिखाने के लिए कि हमारे आंसू आए हुए, हमें पानी नहीं मिला पीने के लिए, शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा खोल दी युवाओं को, वहाँ पर टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है। मुझे परसों की बात है कि युवा बता रहा था कि मैं वहाँ पर पीजी में एडमिशन ले लिया, वहाँ एक भी टीचर नहीं है, उसमें हड़ताल की है, ताला लगाया कॉलेज के अंदर। तो ये कौन कर पाएगा पिलानी के अंदर सब कुछ? ये साहब एक दाता से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता और जो भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, जो काम कहती है वे करती है, दिखावा नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी गुट बने हुए हैं यहाँ पर, तो आपके कोई गुट नहीं है, सब समाज के परिवार के सब कार्यकर्ता है। लास्ट में टिकट मिलेगी, उसी का हम समर्थन सब लोग मिलकर करेंगे और जिताएंगे भारतीय जनता पार्टी। किसको दिलाना चाहते हो टिकट? यहाँ पर दाता से जुड़ा हुआ राजेश दैया है, राजेश दैया के समर्थन में पूरे युवा यहाँ जुटे हुए हैं। भाई साहब राम राम। भाई जी राम राम। क्या नाम है? सुमेर सिंह। कौन से गाँव से आए हो? नरड़ से। क्या लगे भाई जी पिलानी में क्या माहौल है? पिलानी के आज यह जो सभा हो रही है परिवर्तन यात्रा, क्या लगे या परिवर्तन कर पाओगी ये?
मेरे ख्याल से मुश्किल है सर। मुश्किल है तो की कम ना देखो, टिकट तो बीजेपी की टिकट तो राजेश दहिया जी को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो जीतने वाले जिता उम्मीदवार हैं वो शायद कांग्रेस निकलेगी। कांग्रेस में की कौन लग गया? पितराम जी काड़ा, पितराम जी काड़ा, पितराम जी काड़ा। हाँ, अगर उसको चंदेलिया किने जाओगे? टिकट मिल लगी तो बता रहा हूँ मैं उसको, अगर टिकट मिल गया तो वो जीतेगा, अगर नहीं मिलती है तो फिर ये राजेश दहिया जीतेगा। अच्छा, काड़ा नहीं मिलेगी तो काड़ो जीतते को नहीं दैया। हाँ, तो चंदेलिया चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव नहीं लड़ेगा शायद। कह रहा मैं चुनाव लड़ूं, चुनाव लड़ेगा तो नहीं जीतेगा शायद। नहीं जीतेगा। तो काम को ना करवाया कि चंदेलिया? काम करवाए, लेकिन जो जनता का जो वो माहौल है ना, वो है काम को देख रहा है जनता। अच्छा, ये बात है। अच्छा भाई साहब, राम राम। राम नाम भाई साहब, क्या नाम है? फरमान नाम है। क्या लगा है, क्या माहौल है जहाँ पिलानी में आज या परिवर्तन यात्रा आ रही है, बड़ा नेता आ रहे हैं, तो क्या ये बड़ा नेता परिवर्तन कर पाओगा पिलानी में? बिल्कुल साहब, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जो पहले की जो समस्या थी, यहाँ पे पानी की समस्या थी, यहाँ पे सड़कों की समस्या थी, लेकिन क्या है कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी तक जैसे कैलाश मेघवाल जी हैं, उन्होंने अभी तक कोई सुविधा नहीं की थी, और वहीं पे हमारे जेपी चंदेलिया जी थे, तो जेपी चंदेलिया जी ने भी वो सुविधा नहीं की थी, क्योंकि वो चारों तरफ जनता को क्या है कि लूटने खोसने का काम किया है। और वहीं यहाँ पे क्या है कि अब युवा नेता राजेश जी दहिया हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, राजेश दहिया जी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो कम से कम वो 50,000 मतों से जीतेंगे, और बाकी निर्दलीय भी खड़े होंगे तो भी 100% उनको कोई रोक नहीं सकता। जो जनता की आवाज़ बता रही है आज, राजेश दहिया 100% जीतेंगे। अच्छा, आप इतना जोश से बोल रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, अगर राजेश दहिया चुनाव लड़ते हैं तो क्या करवा देंगे ऐसा पिलाने के लिए? राजेश जी दहिया अगर चुनाव पिलाने के लिए लड़ते हैं और जीत जाते हैं, उसके बाद में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो युवा की आवाज़ है वो, तो वो जो क्या कि एक निचले दर्जे से उठ के, यानी कि वो छोटी छोटी यहाँ की नौकरी करके, कोई पलदारी करके, उनके बाद में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। उसके बाद में वो देखते हैं कि वो किस प्रकार से परेशानी यहाँ पे लोगों के अंदर आई है, किस क्षेत्र के अंदर वो उठ के उन्होंने देखी, परेशानियाँ भी देखी हैं, तो वो उस देख के वो गरीब दर्जे तबके के जो आदमी हैं, उनको भी वो समझते हैं कि वो किस प्रकार से परेशानियाँ झेली, तो उनकी परेशानियों को सिर्फ जो आदमी झेल सकता है वही पहचान सकता है कि किस प्रकार की परेशानियाँ उनके सामने आई है। तो वो इस क्षेत्र के अंदर सबसे भावी नेता बनेंगे, और वो सब जनता के बहुत ही अच्छा विकास का कार्य करेंगे। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, गहलोत सरकार कई योजनाएं लेकर आई है, महंगाई राहत केम पर, वो उनके बलबूते पे सरकार दोबारा लाना चाहते हैं, तो क्या लगता है वो सरकार दोबारा आ पाएगी कांग्रेस के राजस्थान में? नहीं, कांग्रेस सरकार अब दोबारा नहीं आ पाई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत जुमलेबाजी की है। वो छोटी छोटी योजनाएं के थ्रू अब उनको दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। बाकी जो उन्होंने पिछले 4-5 साल में उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया है, उस हिसाब से अब कांग्रेस सरकार जा चुकी है। यहाँ पे ओनली बीजेपी का डंका बजेगा और किसी का नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बीजेपी अगर आती है तो क्या कर देगी ऐसा कुछ खास? बीजेपी यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो भी परेशान है, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो काफ़ी लोग यहाँ पे जो पानी की समस्याएं हैं, तो सबसे ज़्यादा मूल समस्या पानी की यहाँ पे, तो पानी की समस्या हर बार यही मुद्दा रहता है कि हम पानी की वो लाएंगे, नहर योजना लाएंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी आई है, उन्होंने ना ही तो कोई ऐसी सुविधाएँ की हैं और ना ही कोई पानी की समस्या हल कर पाई है। तो बीजेपी से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और उन्हें युवा नेता हैं राजेश जी दहिया हैं, तो वो मिलके, और वो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे जो आदमी होता है वो पूरा यहाँ पे योगदान दे पाता है, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा यानी कि सुविधा दे पाएंगे। शुक्रिया। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिड़ावा में, जो कि भाजपा की एक परिवर्तन यात्रा आ रही है चिड़ावा में। अब देखना होगा कि इस परिवर्तन यात्रा से भाजपा के चिड़ावा और पिलानी विधानसभा क्षेत्र है, जो यहाँ पर परिवर्तन आ पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो जमावड़ा देख रहे हैं भाजपा की परिवर्तन यात्रा का है। अब यहाँ से अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनको लोगों का कहना है कि उनका काम तो करवाया है, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत काम नहीं करवाए हैं। लेकिन आप RJTV24 की चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।